गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि इसलिए कि कथा में कीर्तन जो होती है तो मौन नहीं बैठना चाहिए, भगवान की कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने का मौका मिला है, अब जब कीर्तन नहीं करोगे तो फिर कब करोगे कीर्तन? जवानी में ही भजन होती है, जवानी में ही पूजा होती है। बचपन संभला जिसका जीवन बना उसी का। जिसने बचपन में संभाल लिया है, भक्ति लाइन पकड़ लिया है, वो बुढ़ापे तक भजन करेगा। और 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, शासन रिटायरमेंट दे देता है, इंजीनियर क्यों कर देता है? किसी काम का नहीं है। जब शासन रिटायरमेंट दिया, आपको इंजीनियर बना दिया, घर में बैठा दिया, तो इसका मतलब कि आप किसी के काबिल नहीं। अब सोचो कि हम किसी के काबिल नहीं हैं, चले भगवान की भजन करें तो भगवान भी भगा दे, भग जाओ। बोले क्यों? भगवान कहते पूरी जिंदगी बिता दिया, जब असमर्थ हो गया, किसी काम के लायक नहीं रह गया, तो हड्डी लेके मेरे पास आया, कहता मेरी रक्षा कर। तो भगवान भी ध्यान नहीं देते। इसलिए भगवान की भजन बचपन में ही करना चाहिए। अब बचपन में जिन्होंने भजन किया है, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि, शिवरी जैसे, ये सब भगवान को प्राप्त होगा। आगे बस समर्थ हो गए, घर वालों ने भगा दिया, घर वाले तिरस्कार करने लगे, तो भगवान के शरण में आ। तो भगवान जल्दी से ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कष्ट नहीं देते। फिर बुढ़ापे में भी भजन करो, लेकिन भजन हो नहीं पाएगी, बड़ा मुश्किल है बुढ़ापे। शीत बात कब घेर लेता है, हाथ पार चलने नहीं पाता, 4 बजे नहा नहीं पाओ। जवानी में तो नहा ले, भगवान की भजन करोगे, बुढ़ापे में उठ नहीं पा रहे। तो बुढ़ापे में देह सेवा हो सकती है शरीर की, लेकिन भगवान की सेवा नहीं हो सकती है। गुरु भागवत भगवान की जय। इसलिए पहले से अपना बैलेंस बना के रखिए कि हो सकता है बुढ़ापे में भजन न कर पाए, तो हमारे पास बैंक बैलेंस रहेगा, ये बुढ़ापे में काम आए। अब बुढ़ापे के लिए पैसा तो रखते हैं, ये शरीर काम नहीं करेगा तो बैंक से निकाल देंगे, लेकिन भजन नहीं रखते हैं बैंक में कि अगर मान लो बुढ़ापे में राम राम ना कह पाएंगे तो हम बैंक में हमारा जमा। तो सत्संग जो है सबसे बड़ा है, सत्संग से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इसलिए जहाँ तक आवाज जाती हो, आप लोग कथा प्रांगण में आइए। ये कन्हैया का दरबार है, दरबार में जो कोई आता है उसके कष्ट मिट जाते हैं, ये गारंटी है। इसलिए आप लोग ध्यान दे करके आइए, बैठिए
आज 5 बजे तक कथा होगी। तो आज पहली कथा क्या है? चतुर्थ स्कंध में सती जी का है। सती जी मायके जा रही, मायके, और पति देव मना कर रहे, लेकिन वो मायके जाने के लिए तैयार है। मायके जाने के लिए क्यों तैयार है? यज्ञ हो रहा है दक्ष के यहाँ। तब यहाँ यज्ञ पर आइए आप। रामायण भी पढ़े हैं। रामायण में यज्ञ कितने हुए हैं? कुल बराबर। रामचरितमानस में 6 यज्ञ हुआ है। 6 यज्ञ कौन कौन से हैं? दक्ष यज्ञ 1, पुत्रेश यज्ञ 2, धनुष यज्ञ 3, विश्वामित्र यज्ञ 4, रावण यज्ञ 5, मेघनाद यज्ञ 6 यज्ञ। बताओ, रामायण तो रोज पढ़ते हो आप। 6 यज्ञ हुए कि नहीं हुए? इन 6 यज्ञों में 3 यज्ञ फेल कर दिया। 3 यज्ञ जो है जूता लाठी डंडा चला इन यज्ञों में। आप कहते हो कि यज्ञ नहीं करना चाहिए, विध्वंस हो, लेकिन शास्त्र में लिखा है यज्ञ विध्वंस हुआ है। दक्ष यज्ञ फेल कर दिया, विध्वंस कर दिया। दूसरा जो है रावण यज्ञ फेल कर दिया, मेघनाद यज्ञ फेल कर दिया। इसको पास नहीं किया। क्यों नहीं पास किया? जो दक्ष यज्ञ हो रहा है तो देवताओं का अपमान करने के लिए हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान करने के लिए हो रहा है। जो यज्ञ ब्राह्मण का अपमान करने के लिए होता है, देवताओं का अपमान करने के लिए होता है, बताओ ऐसा यज्ञ कब सफल हो सकता है? गणेश की पूजा नहीं की गई दक्ष के यज्ञ में। क्यों नहीं की गई? ये शंकर जी के पुत्र हैं। शंकर जी का विवाद था, दामाद और ससुर। इसलिए यज्ञ कर रहा है शंकर जी का अपमान करने के लिए। आज ही आप सोचो, किसी का विनाश करने के लिए आप यज्ञ करो, किसी का नष्ट करने के लिए आप माला जपो, किसी को बर्बाद करने के लिए सत्यनारायण की कथा सुनो, तो आप उल्टा फंस जाओ। यज्ञ होता है देश का कल्याण करने के लिए। ये भागवत बैठी है जन कल्याण के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए थोड़ी बैठी। ये जन कल्याण, ये सार्वजनिक श्रीमद् भागवत का था। इसमें कोई मालिक नहीं, सब मालिक, इसलिए सबको सहयोग करना चाहिए। यज्ञ है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ इसको कहते हैं। इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। बताओ, राम के नाम से बढ़कर कौन सा यज्ञ? कृष्ण के नाम से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं दिया शास्त्रों में, सब फेल कर दिया। बोले क्या कहीं लिखा है क्या? हाँ, लिखा है वेदांग में, गोकोटिदानम गणेश काशी मक्रे प्रयागे युग कल्पवासी कोटिनेभ्यो स्वर्ण मेरुदानम श्री राम नाम स्मरण तुल्यम श्री कृष्ण नाम स्मरण तुल्यम। देखिए प्रमाण दिया है, कोटि गरुओं का दान आप कर दी, कोटि यज्ञ कर डालिए आप।
ग्रहण के समय में काशी में स्नान करिए, 1 महीना आप उपवास करिए प्रयाग में, पहाड़ जैसा सोना दान में दे दीजिए। ये सब फेर हो, सब फेर है। बोले पास कौन किया गया? श्री कृष्ण नाम स्मरणेन तुल्यम, कृष्ण नाम से बढ़ करके ये कुछ भी नहीं है। तब कलयुग में परेशानियां रहती, हर प्रकार की, यज्ञ नहीं हो सकता, न दान भी हो सकता है। आज दान भी नहीं कर सकता कोई। पहले के राजा महाराजा लोग थे तो दान कर देते थे। ये भिक्षा देना दान थोड़ी है। कोई मांगने आए तो आप 100-200 ग्राम गेहूं पकड़ा दी, चले गए। दान उसको कहते हैं कि ब्राह्मण दरवाजे पे आ जाए और जो मांगे वो देना चाहिए। पहले के राजा लोग थे तो ब्राह्मण दरवाजे पर जाते थे तो हिल जाते थे, पता नहीं कौन सी चीज मांग बैठे। तो जो ब्राह्मण दरवाजे पर मांगने जाए और जो कुछ मांगे वो उसको मिले, वही दान है, उसी को दान कहते हैं। विश्वामित्र जी गए मांगने के लिए, राम लक्ष्मण को मांगे दान। वामन भगवान गए राजा बलि के यहाँ और हट कर नहीं, हमको यही चाहिए। लेकिन कहने नहीं, हमको तो जो चाहिए वही दीजिए, अगर देना हो नहीं तो जवाब दे दो। कर्ण के यहाँ गए दान मांगने के लिए ब्राह्मण। कर्ण भी बहुत बड़ा दानी था। ये युधिष्ठिर को फेल कर, एक ब्राह्मण थे तो उनके पिताजी जब मरने लगे तो बोले बेटा एक काम करना, जब हम मर जाएंगे तो इन लकड़ियों से नहीं जलाना। तो बोले बताओ पिताजी। पिताजी बोले हमको चंदन की लकड़ी से जलाना। बरसात का महीना था, पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अब लड़का को चिंता हो गई कि हमारे पिताजी बोले थे चंदन की लकड़ी से जलाना। अब चंदन की लकड़ी मिलेगी कहाँ बरसात में? बमूरा की तो मिलती नहीं, बड़े मुश्किल से है ना। कोई गुजर जाते हैं। सबसे बड़ा दान लकड़ी का है। अंत समय आप लकड़ी का दान दोगे तो आपको मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी, बहुत बड़े घर में आपका जन्म होगा। चले गए युधिष्ठिर के पास, बोले महाराज आप क्षत्रिय हो, हम ब्राह्मण हैं। युधिष्ठिर महाराज सोचे तो पता नहीं क्या मांग बैठे। युधिष्ठिर ने कहा मांगिए महाराज, कौन सी याचना लेके आए? ब्राह्मण का बालक बोला राजन हमें पिता को जलाने के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर क्या बोले? पानी बरस रहा महाराज, सावन का महीना है, सारी लकड़ी गीलिया हो गई, गीली, सूखी लकड़ी तो है नहीं। कल आना कल। अब बताओ कल किसी ने देखा है? अरे जरूरत आज की है। अब बोल रहे कल आना। तो भीम ने शंख बजा दिया बड़े जोर। युधिष्ठिर ने कहा भीम शंख क्यों बजा दिए? तो भीम कहते हैं क्या आपने कल देखा है? उस ब्राह्मण को आप बोले कल क्षत्रिय का धर्म है। अब बेचारा ब्राह्मण गया कर्ण के। कर्ण ने कहा बताइए पंडित जी आपका आगमन किस कारण से होगा? पंडित जी बोले हम चंदन की लकड़ी चाहिए। वो नहीं बोला कि गीली है कि सूखी है, वो अंदाज लगाया कि आखिर सूखी लकड़ी है कहाँ। चारों ओर मन घुमाया
और उसका मन जो है उसकी दृष्टि आंखें मेन गेट के किवाड़ पर पड़ी। किवाड़ मेन गेट में किवाड़ लगा था चंदन। कल ने सोचा अभी विमुख जाएगा तो बड़ा प्रायश्चित हो। ब्राह्मण का दरवाजे से लौट जाए तो 100 जन्म का पुण्य समाप्त कर देगा और 100 जन्म का पाप धर देगा आपके दरवाजे पर। आप जिंदगी भर भोगते रहो। इतना बड़ा प्रायश्चित होता है। सकल ने सोचा हमारी तो पूरी जो तब की कमाई समाप्त हो जाएगी अगर लौट गया। उन्होंने उठा करके बाढ़ मेन गेट तोड़ के सब धर दिया। बोलो भागवत भगवान ले जाओ। अब बोलो दृष्टि में अब उसमें कितना अंतर हो। तो इस प्रकार का कहने का मतलब है कि अब दान नहीं मिलता है। दान कोई दे ही नहीं सकता है। इतनी शक्ति नहीं, इतना धन उसके पास नहीं कि दान दे। इसमें जीवन में उतारी तीसरे कथा। ये कथा जो है ज्ञान है। कथा से बढ़कर कोई दान नहीं है। कोई दान नहीं। न गंगा न गया न काशी न पुष्करम। जितने यहाँ कथा सुनने सब गंगा नहा रहे हैं। कितनों का पैसा बचे। अरे भले कोई भागवत सुनाता हो लेकिन भागवत की कथा हो रही। कोई बाहर से आएगा तो भागवत सुनाएगा, कोई दूसरी भागवत बना के नहीं लाएगा। आज ना मान लो चेहरा मेहरा चमकदार रहेगा तो 4 शब्द के पीछे पीछे दौड़ेंगे, कहेंगे बहुत सुंदर है ना। तो कथा भगवान की है, हमेशा सुंदर होती है, कभी खराब नहीं होती। तो आइए आज यज्ञ हो रहा है। तो 6 यज्ञ बताए थे। 3 यज्ञ फेल हुआ, दक्ष यज्ञ फेल हुआ, दूसरा रावण यज्ञ फेल हुआ, तीसरा मेघनाद यज्ञ फेल हुआ। क्यों? ये देवताओं का अपमान अब विश्व का नुकसान करने के लिए यज्ञ हो रहा। आज भी ऐसे यज्ञ सफल नहीं होते। जनता जनार्दन के लिए, जन कल्याण के लिए कोई भी काम करो तो आपका सफल हो जाएगा। आप कहते हो कि हम परेशान हैं। अरे आप अपने लिए परेशान हो या गांव वालों के लिए परेशान है क्या? अपने लिए तो सब परेशान। वो महान है, वो बुद्धिमान है जो जन कल्याण के लिए परेशान हो। ऐसे व्यक्ति की अवहेलना नहीं होती है, उसकी बड़ाई होती है, सहयोग होता है। फलाने बहुत अच्छे आदमी। आज भी कोई काम है, कोई परेशानी है, गांव को कोई आदमी सहयोग कर नहीं करते, बहुत अच्छा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। आखिर समय पर तो आया। अब वो कौन बड़ा आदमी है जो समय पर नहीं आया? फिर अच्छा हम है ना, खाने पीने के लिए खूब पैसा है, टेबल कुर्सी है, आकर के व्यवहार जमा रहा। तो कौन सा व्यवहार है? अरे किसी गरीब के यहाँ जाके व्यवहार जमाओ तो हम जाने की बड़े आदमी। किसी अच्छे कार्य में आप सहयोग दो, वो बड़ा आदमी। तो यहाँ प्रसंग आया, 3 यज्ञ फेल किया तो पहला यज्ञ फेल हो रहा है। कौन? दक्ष यज्ञ। प्रजापति से ससुरम सांप्रदम निर्यातितो यज्ञ महोत्सवः किलो। पहला श्लोक है 4था स्कंध का। वयं न तत्राभितराम वामते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति विबुधा व्रजन्ति। व्रजन्ति माने जा रहे, विबुधा माने बहुत से लोग निवेदन करती हैं। रति जी कैलाश में बैठे शंकर भगवान। शंकर भगवान बोले क्या है, क्या है लालसा तुम्हारे हृदय में? देवी ने कहा स्वामी एक निवेदन है, आपके ससुर प्रजापति से ससुरस्व
आपके ससुर के यहाँ, यानी मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, इसलिए निवेदन करने आई हूँ। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े पुष्पक विमान, हाथी